चाहते। जिस दिन हम रुक कर जीना शुरू कर देंगे उस दिन लाइफ अपने आप ही आसान और इजी हो जाएगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी देखी होगी, जिसमें मैंने बताया कि मैं कैसे शहर से गांव की ओर आई और क्यों मैं यहाँ रह गई। तो जब मैं शहर को छोड़ के गाँव आ रही थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहीं रहूँगी और यहीं पे अपनी जो है डिलीवरी करूँगी। मैं लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ आई थी। लॉकडाउन की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए। तो सेम एज़ मेरी लाइफ में भी चेंज आया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं यहाँ आई, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो मैंने यहीं से काम किया। बट जैसे ही वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हुआ और वापस से जाकर काम करना था तो मैंने जॉब छोड़ी और यहीं रही, क्योंकि मुझे अच्छा लगा यहाँ नेचर के बीच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अक्सर जब भी हम अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं तो उससे हमारी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट करती है, हमारा जो फ्यूचर है उससे इफ़ेक्ट करता है। बहुत से लोगों की जो लाइफ है लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल चेंज हो गई। मेरी भी चेंज हुई। जहाँ मैं हमेशा शहर में रही थी, कभी पहाड़ों में आई नहीं, कभी पहाड़ों में रही नहीं, तो जब मैं यहाँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर पहली बार आई तो मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा कि मैंने जॉब छोड़ के यहीं रहने का डिसीज़न लिया। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी डिलीवरी यहीं करूँगी, क्योंकि मैं मानती थी कि प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है, उस वक्त हम जो भी चीज़ करते हैं उससे बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चा उस वक्त बन रहा होता है, वो जो प्रोसेस होती है बच्चे के बनने की, उस वक्त बच्चे की नींव तैयार होती है। तो आप बच्चे की नींव कहाँ तैयार कर रहे हैं, किस माहौल में तैयार कर रहे हैं, आपका क्या बिहेवियर है अपनी प्रेगनेंसी पे, उसका सारा असर आपके बेबी के ऊपर होता है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, आपको योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा, मेडिटेशन करने से आपका जो दिमाग है शांत होगा। बच्चे का जो भी नेचर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेगनेंसी में आप कौन से माहौल में रह रहे हैं और आपका क्या नेचर है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं लोगों से, और आप क्या खाते पीते हैं, सारी चीज़ें डायरेक्ट आपके बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब मैं यहाँ ही मैंने देखा, अगर मैं यहाँ रही तो मेरा जो बेबी है वो हर एक चीज़ नेचुरल मुझे मिलेगी, जो मेरे बेबी तक पहुँचेगी, और जो यहाँ की फ्रेश एयर है वो मेरे बेबी तक पहुँचेगी। जैसे आप सब जानते होंगे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मुझ पे भी होगा, मेरे बेबी पे भी होगा। तो मुझे लगा उससे बेटर है कि मैं यहाँ पहाड़ों में रहूँ, यहाँ की शुद्ध हवा के बीच में रहूँ, ताज़ी हवा। यहाँ आप मानेंगे नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इतनी सारी बर्ड्स देखी, इतनी अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखी जो मैंने लाइफ में कभी पहले नहीं देखी थी। और यहाँ जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल होती हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ। अगर आप सिंपल एक कद्दू देखेंगे तो कद्दू की भी बहुत सारी वैरायटी हैं यहाँ। उनके कलर इतने डिफरेंट डिफरेंट हैं कि देख के ही मज़ा आ जाता। जब मैं दिल्ली से यहाँ आई थी तो मैं रात को पहुँची थी, तो रात को तो कुछ पता नहीं चला, मैं वॉमिटिंग करते हुए आई। तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं पहाड़ों का जो है नज़ारा उसके मज़े ले सकूं। मैं वॉमिटिंग करते करते आई थी, रात को पहुंची, खाना पीना खाया, सो गई। फिर जब मैं उठी और बाहर गई, सीरियसली जब मैंने अपने चारों तरफ देखा मैंने कहा वाओ, ये है जन्नत। सीरियसली जो पहाड़ के लोग होते हैं वो जन्नत में रहते हैं। और सामने ही जो था माउंटेन व्यू था, मतलब वहीं से इतना अच्छा हिमालय दिख रहा था कि जब भी हम यहाँ से उठते हैं हमें सामने सीधे हिमालय दिखता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे अच्छा लगा, ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। वर्क फ्रॉम होम जब छूट गया था तो मैं यहीं रही, क्योंकि मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी सब नेचुरल थी, तो वो सारी चीज़ें मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रही थी, मेरी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रही थी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही 9 मंथ आया, मिली यशिका से, ये मेरी बेटी है। जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये सो रही थी, अब ये उठ गई है तो मैं इन्हें भी ले आई। शायद अगर मैं दिल्ली में होती, वहाँ पॉल्यूशन में होती, तो शायद यशिका आज इतनी हेल्दी और इतनी फ़िट नहीं होती। तो जो यशिका थी वो काफ़ी फ़िट है, बट जो मेरी डिलीवरी का टाइम था उस वक्त ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ जिस वक्त मुझे लगा कि जो मेरा डिसीज़न था वो बहुत ज़्यादा गलत था। सबसे पहली चीज़, जब मैं प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे, मतलब 9 मंथ में जब मैं गिरी, मैं सबसे ज़्यादा तब डरी थी। मुझे तब लगा था कि शायद यहाँ आने का डिसीज़न मैंने गलत लिया है। दूसरा, जब मेरी लेबर पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे अच्छे से जानकारी नहीं थी, तो जब मेरे पहली स्टेज थी उस वक्त मुझे लगा मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं सोच रही थी बेबी कभी भी आ सकता है और मैं खुद चाह रही थी कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। तो जो मेरी लेबर पेन की फर्स्ट स्टेज, मुझे लगा था शायद अब बेबी आ जाएगा। तो जब दाई को बुलाया, उन्होंने हाथ लगाया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया नहीं, अभी बेबी नहीं आएगा, उसके आने का टाइम नहीं हुआ है। तो पूरी रात ऐसी चली। उसके बाद नेक्स्ट सुबह वो चली गई थी दाई,
तो जो रात थी अगले दिन भी ठीक था, अगले से अगले दिन भी ठीक था। दूसरे दिन की जो रात थी उस वक्त मैंने अरबी की सब्ज़ी खाई, जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था। तो उस वजह से मैं गैस की वजह से कंफ्यूज थी कि गैस की प्रॉब्लम है या वही है, क्योंकि 2 दिन पहले भी कन्फ्यूज़न हुआ था और सही से नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगा शायद ये गैस की प्रॉब्लम है। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था अपनी फैमिली को, इस वजह से मेरी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे। क्या हुआ, जिस वक्त वो चीज़ चल रही थी, मुझे रात को 7 बजे से था वापस से लेबर पेन होना शुरू हो चुका था। तो मैं वेट करती रही, मुझे लगा नहीं है। मैंने खाना खाया, सब कुछ किया और मुझे लगा शायद ये वैसे ही दर्द है, हो रहा है, ये शायद दूसरी स्टेज होगी। मैंने इग्नोर किया। देखते देखते 11 बज गए, 12 बज गए और ये दर्द कम नहीं हुआ। मैंने फिर भी किसी को बताया नहीं और मेरे नहीं बताने से ही प्रॉब्लम आई। फिर जब मुझसे नहीं रहा, मैंने 1 बजे अपने हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया। फिर मम्मी ने पूछा कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैंने बताया दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से सीधे कहा, जाओ उन दाई को वापस बुला के लाओ। वो जो दाई हैं उनको हम दादी कहते हैं। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो रात को 2 बजे गए उन दाई को बुलाने नीचे गाँव में। तो जब वो दाई आई, उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने सीधे कहा कि अब बेबी कभी भी आ सकता है। जब दाई आई, उन्होंने मेरे पेट को छुआ, उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि आपको दर्द पहले ही हुआ था और आप अब बताएं। तो उन्होंने कहा घर पे डिलीवरी अब पॉसिबल नहीं है, अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो शहरों की तरफ जाती हैं। तो रात के 2-2:30 बजे हम सबको कॉल करने लगे। तो पहला नंबर लगा नहीं, दूसरा लगा तो वो कहीं थे। हमने 2-3 गाड़ियों को ट्राई किया, 2-3 लोगों को फ़ोन किया। उस वक्त वापस से मुझे लगा कि यहाँ की कहीं गलती तो नहीं कर दी।